हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? यू ऑल आर स्लीपी इट? अभी तक सो रहे हैं? वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम बेटा? आपका नेम क्या है? Okay, my dear student. Yes, my dear student, I am here to deliver my second lecture of SST for class 2. Class 2 के लिए मेरा second lecture है. The topic is Mr. Raza Ali's Day. Mr. Raza Ali's Day. Mr. Raza Ali की फैमिली के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इनके फैमिली के बारे में. आज हम उनके डे के बारे में पढ़ेंगे कि उनका दिन कैसा, वो कैसे अपना डे स्पेंड करते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, उनके डे के बारे में हम पढ़ेंगे. But first thing I want to tell you about the significance of the daily routine and the timetable. Importance of time. It's all about the time, importance of time management and the timetable. ये लेसन आपको टाइम टेबल के बारे में बताता है, कि टाइम की वैल्यू के बारे में बताता है, आपको डेली रूटीन की पॉजिटिव जो हमारे इम्पैक्ट्स हैं उनके बारे में बताता है कि हम अगर टाइम को फॉलो करेंगे, हम अपना हर काम अपनी रूटीन पे करेंगे तो वो कितना बेस्ट होगा हमारे लिए. ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. Mr. Raza Ali. Mr. Raza Ali, he works in a bank, is a manager in a bank. मिस्टर रजा अली जो कहाँ काम करते हैं? बैंक में काम करते हैं. एंड इज अ मैनेजर. और वो कौन है? वो मैनेजर भी है. तो वो अपने डे की रूटीन के बारे में बता रहे हैं कि मैं अपना डे कैसे स्पेंड करता हूँ. तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? तो जब वो ऑफिस जाने के लिए उन्हें सबसे पहले क्या करना होता है? ही हैज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मिस्टर रजा अली वेक अप अर्ली, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. ही सेइंग हिज प्रेयर, अपनी नमाज अदा करते हैं. सबसे पहले वो बहुत जल्दी उठते हैं. देन ही सेज हिज प्रेयर, वो अपनी नमाज अदा करते हैं. देन ही हैज ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, 7 AM. 7 AM. My dear student, 7 AM and what is the difference between AM and PM? The part of the day, 2 part of time. Look at this clock. This is the clock. हम अपना दिन क्लॉक से हम मेजर करते हैं कि अब हमारा क्या टाइम क्या हो गया? 2 o'clock. तो वो कौन से 2 o'clock होंगे? एट मिडनाइट और डे. तो वो हमें अपने क्लॉक से बदलते हैं. ठीक है? AM antemeridiem, the half of the day called AM, and then PM postmeridiem, noon to midnight called PM. Noon 12 o'clock. दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक रात इट्स PM. दोपहर के 12 से लेकर रात तक PM. एंड देन रात 12 बजे डे टर्न होता है तो तब 12 AM से लेकर इवनिंग 11 o'clock तक हमारे पास AM होता है. इवनिंग दोपहर 12 बजे PM स्टार्ट होते हैं और रात 12 बजे AM स्टार्ट होते हैं. ठीक है? 12 o'clock at noon, 12 PM. 12 o'clock at noon, 12 PM. दोपहर में 12 बजे काउंट PM, पोस्ट मेरिडियम 12 बजे काउंट होता है PM और इट्स गो till 11 PM and then turns to AM at midnight. रात 12 बजे ये टर्न होता है AM में. रात 12 बजे ये टर्न होता है AM में. AM एंटीमेरिडियम, PM पोस्ट मेरिडियम. दोपहर 12 बजे इट्स PM, रात 12 बजे इट्स AM. रात 12 बजे टर्न होता है तो टर्न AM. मॉर्निंग 11 o'clock तक हमारे पास AM होते हैं. देन मॉर्निंग में नून में 12 o'clock हमारे पास 12 o'clock PM होगा. दोपहर 12 से हमारे पास PM स्टार्ट होता है. 11 o'clock at noon, सॉरी
12 बजे से हमारे पास AM स्टार्ट होके खत्म कहाँ होता है आके 11 o'clock एट डे। जो भी हम काम अपना मॉर्निंग में करते हैं 7 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, इट्स काउंट AM, उसे हम AM बोलेंगे। 11 o'clock तक जो भी हम काम करते हैं, जिस भी टाइम पे करते हैं, हम AM बोलेंगे। और 11 o'clock के बाद 12 o'clock के बाद हमारा टाइम PM स्टार्ट होगा। PM, 12 PM, 2 PM, 4 PM, 6 PM, 9 PM, 10 PM and 11 PM. Yes, my dear students, Mr. Raza Ali has breakfast at 7 AM. AM means morning. AM means morning. हम morning में breakfast करते हैं. He has a breakfast 7 AM. Then he goes to work at 7:30. 7 o'clock वो अपना breakfast done करते हैं. 7:30 वो अपने काम के लिए जाते हैं. He goes to work. Then he started work at 8:30 AM. 8:30 AM. But yesterday I am repeating AM morning time. AM morning time till 11 AM. Then it turns into PM at 12 at noon. He started the work 8:30 AM. He has lunch at 1:30 PM. 1:30 PM, not AM. 1:30 PM at noon. Then he goes home 5 PM and then he has a tea 5:45 PM. ये अब आपको टाइम के बारे में बता रहे हैं कि अपना टाइम, अपना डे कैसे मैनेज करते हैं और वो अपने डे में कितना काम कर लेते हैं। जल्दी उठेंगे तो वो डे हम बहुत ज़्यादा दिन ज़्यादा होगा हमारे पास स्पेंड करने के लिए और बहुत कुछ हम उस दिन में कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने अपनी रूटीन में बताया कि पहले वो उठ के वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ही गेट्स अप एंड देन सेज प्रेयर्स एंड ब्रेकफास्ट, देन गोज टू वर्क। अपने काम के बाद वो लंच कैसे करते हैं, लंच के बाद वो अपने घर आते हैं, देन वो शाम में ही टेक्स अ टी एट 5:40 PM, then he goes for walk 6:30 PM. He has a dinner at 8 PM. At 8 PM, and he goes to bed 10 PM. He goes to bed 10 PM. Mr. Raza Ali told us about whole day story. जी सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, नमाज के बाद क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट, देन ही गोज टू ऑफिस, ऑफिस के बाद क्या करते हैं, लंच के बाद ही वेंट टू द होम, घर में क्या करते हैं, देन वो डिनर किस टाइम करते हैं और व्हेन ही गोज टू बेड। ऑन संडे, ये तो उनकी 6 डेज की वर्किंग रूटीन थी। व्हाट्स अबाउट द 7th डे? संडे इज द हॉलीडे, संडे इज अ फ्री डे। संडे में ऑफिस नहीं जाना होता, संडे में आपको भी स्कूल नहीं जाना होता, तो आपकी रूटीन इज समथिंग डिफरेंट दिस संडे। संडे इज द फन डे। हम संडे को सेलिब्रेट करते हैं, हम संडे में पिकनिक पे जाते हैं, हम अपने पिकनिक पॉइंट्स पे जाते हैं, जो भी हमें विजिट करना हो, प्लेस जो हमें पसंद हो, हम वहाँ जाते हैं, संडे में अपना टाइम वहाँ गुजारते हैं, वहाँ अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। तो वो भी अपने संडे, ऑन संडे मिस्टर रजा डज नॉट गो टू वर्क। रजा वर्क पे नहीं जाते, काम नहीं करते संडे पे। ही स्टेज एट होम, वो घर पे रहते हैं एंड स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली। वो अपने टाइम किसके साथ गुजारते हैं, अपनी फैमिली के साथ, लाइक योर बाबा, आप योर मदर और फादर। वो भी संडे से अपनी वर्किंग रूटीन की नहीं होती, वो अपने काम पे नहीं जाते, तो वो अपना टाइम आपके साथ स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और क्या करते हैं इन द इवनिंग, और इवनिंग में ही गोज आउट विद देम, समटाइम दे गो टू अ पार्क। मिस्टर रजा जो है वो इवनिंग में क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाते, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं। पिकनिक तो कहीं नहीं होती, जब शाम को हम निकलते हैं तो हमारी पिकनिक नहीं होती, तो उसे हम आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं। तो वो अपने फैमिली के साथ समटाइम पार्क पे जाते हैं, कहीं और भी जाते हैं। हम लोग भी जाते हैं अपनी फैमिली के साथ संडेज पे, आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं। तो संडे को हम फुली इंजॉय करते हैं। 6 हमारे वर्किंग डेज होते हैं जिन पे हम अपने टाइम को मैनेज करना होता है, अपने टाइम को मैनेज करते हैं, अपने सारे टास्क करने होते हैं कंप्लीट। बेटा हमारी लाइफ में हमारे टाइम का मैनेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें वक्त की कदर करनी चाहिए और टाइम पे अपने सारे टास्क करने चाहिए, टाइम पे अपने सारा काम करना चाहिए। अपने टाइम की इम्पोर्टेंस को जानिए, उसकी अहमियत को पहचानें और टाइम को मैनेज करना सीखें।
आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे कि आप इस टाइम पे ये करेंगे, एग्जैक्ट उसी टाइम पे आपको अपना काम करना होगा। लाइक जैसे हम आपके स्कूल में टाइम टेबल फॉलो होते हैं कि आपका कौन सा पीरियड है, देन आपको फिर ब्रेक हो जाती है और आपका फिर होम टाइम आपके फिक्स टाइम पे होता है। ऐसे होता है ना। तो जो हमारी रूटीन होती है ना वो भी पंक्चुअल बनाती है। बी पंक्चुअल, हमें पंक्चुअल होना चाहिए। और संडेज पे आप अपने फैमिली मेंबर के साथ कहीं भी जा सकते हैं, उनके साथ वीकेंड्स अपने कहीं भी आप अपना गुजार सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो जो हमारा वीक एंड होता है, जो हमारा संडे होता है, जो हमारी हॉलिडे होती है, उसे हम वीकेंड बोलते हैं। उसमें हमारा वीकेंड होता है और उसमें हम अपना वीकेंड सेलिब्रेट करते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ कहाँ जाते हैं, हम आउटिंग पे जाते हैं। हम फ्राइडे नाइट से भी निकलते हैं, फ्राइडे नाइट से भी जाते हैं और संडे मॉर्निंग में संडे पिकनिक के लिए भी चले जाते हैं, फ्राइडे नाइट आउटिंग के लिए चले जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका पर्पस ये है कि आपको टाइम के मैनेजमेंट के बारे में बताना। मिस्टर रजा अपना डे कैसे मैनेज करते हैं? नाउ इट इज अप टू यू कि आप बच्चे कैसे अपना टाइम मैनेज करेंगे। आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे? आप मॉर्निंग टाइम कब उठेंगे, आप उसके बाद क्या करेंगे? यू हैव टू मेक योर ओन टाइम टेबल। आपको अपना टाइम टेबल खुद से बनाना है, आपको अपना टाइम टेबल खुद से बनाना है। और आपको पेज नंबर 9 वर्क पेज एक्टिविटी सी भी करनी है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, वो डिफरेंट तरीके से अपने संडेज को एंजॉय करती हैं, वो डिफरेंट तरीके से। अब हम आपकी फैमिली, आप संडेज को नाना घर चले जाते हैं अपनी, आप पिकनिक पे चले जाते हो, आप आउटिंग के लिए चले जाते हो। तो डिफरेंट फैमिलीज जो जहाँ रहता है, कराची में लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा सी व्यू पे चले जाते हैं, अपने संडेज वहाँ जाके एंजॉय करते हैं। सब अपने संडेज वैसे ही एंजॉय करते हैं जैसे उनकी अपनी चॉइस होती है। आप सब 6 वर्किंग डेज में अपना मैनेज करें टाइम, जैसे मिस्टर रजा अली ने अपना टाइम मैनेज किया, अपने काम के टाइम पे जाते हैं। उसके बाद अब ये नहीं कि अगर आप स्कूल नहीं आ रहे तो आपको अपना टाइम मैनेज नहीं करना, नो। अगर आप स्कूल नहीं भी आ रहे तो आपको अपना टाइम मैनेज करना है, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना अपना टाइम। आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि आपको अर्ली इन द मॉर्निंग आपको उठना है। उसके बाद आपको अपने स्टडी टाइम, आपको ब्रेकफास्ट के बाद आपने अपने स्टडी टाइम को एक टाइम रखना है, उसमें आपने स्टडी करनी है। उसके बाद अपना आप स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम निकालें। आप अपना टाइम आपको सारा दिन आपने वेस्ट नहीं करना, यूजलेस एक्टिविटीज में आपने वेस्ट नहीं करना, अपनी स्टडी को भी टाइम देना है और आपने अपनी इंडोर गेम्स को भी टाइम देना है। अपने मोबाइल्स पे आप जो गेम्स आप प्ले करते हो ना, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपने घर में अपने सिबलिंग्स के साथ प्ले करें इंडोर गेम्स। आप इंडोर गेम्स में आप पढ़ चुके हो क्या चीज़ होती है इंडोर गेम्स में? बैडमिंटन होती है, क्रिकेट होती है। तो फिजिकल एक्टिविटीज आपको फिट रखती है और हेल्दी रखती है, ठीक है। आप उन एक्टिविटीज का आप पर ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है, उसको ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट है आपकी हेल्थ पे। तो इंस्टेड ऑफ आप मोबाइल फोन पे अपनी गेम्स आप खेलते हो, आप खेलो, बट आप उस पर थोड़ा मार्जिन कम रखो अपने टाइम का और ज़्यादा टाइम आप अपनी इंडोर एक्टिविटीज को दो, इंडोर गेम्स को, ठीक है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो देन यू कैन आस्क, आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेवेंट। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ तो काइंडली टू मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। आप अपने अटेंडेंस 1 के नोट्स पहले मिल गए, आप उन नोट्स को फॉलो करते हुए अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट करेंगे और अपनी बुक के वर्क पेजेस को कंप्लीट करेंगे। आपको नोट्स मिल रहे हैं?